सनातन धर्म की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पतित पावनी कलिमल हारिणी मंगलकारिणी मोक्षदायिनी ये गंगा जी का पावन तट है। हरिद्वार हर की पौड़ी ब्रह्मपुर। प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी चर्चा श्रीमद् भागवत की चल रही। हम अष्टम स्कंद में 23वें अध्याय में चर्चा कर रहे थे कि वामन भगवान विराट बने, त्रिविक्रम बने, 2 पग में ही पूरे ब्रह्मांड को नाप। बलि को सुतल लोक में भेज दिया। बलि के पिता दादाजी प्रहलाद जी आए थे। उन्होंने भगवान की स्तुति की। भगवान ने उन प्रहलाद जी को भी कहा कि तुम भी जाओ सुतल लोक में, अपने पौत्र के साथ रहो। वहां तुम देखोगे कि मैं गदा हाथ में लेकर तुम्हारे पौत्र की रक्षा में नियुक्त हूँ। नित्यं गदा पाणिमवस्थितम्। और हे प्रहलाद जी, मेरे दर्शन से तुमको परमानंद होगा और तुम्हारे कर्म के बंधन कट जाएंगे। प्रहलाद जी भगवान की परिक्रमा करके बलि के साथ चले गए। उनके जाने के बाद भगवान ने शुक्राचार्य जी की ओर देखा। भगवान ने उनसे कहा, देखो तुमने बलि का यज्ञ कराया है, अब बलि के यज्ञ में यदि कोई त्रुटि रह गई हो उसको पूरा करने का भगवान ने आदेश दिया और कहा कि देखो भाई, कर्म करने में कर्ता से जो भूल चूक हो जाती है वो ब्राह्मणों की कृपा से सुधर जाती है। यत् यत् कर्मसु वैषम्यं ब्रह्मदृष्टं समं भवेत्। शुक्राचार्य ने कहा कि महाराज, जिस यज्ञ में स्वयं आप आ गए, आपकी पूजा हो गई और आपने सब कुछ ले लिया, महाप्रभु त्रुटि कैसे रह सकती है? महात्मा लोग जो कर्मकांड करते हैं उसमें यदि मंत्र तंत्र में कोई छिद्र रह जाए, कोई त्रुटि रह जाए तो हे प्रभु, आपका नाम संकीर्तन उसको निश्चिद्र कर देता है। जब कर्मकांड का मंत्र भाग आता है तब पंडित लोग एक श्लोक बोलते हैं उस समय, मंत्रतः तंततश्चित्रं देशकालार्हवस्तुतः
सर्वं करोति निश्चिद्रं नाम संकीर्तनं तव। क्या मतलब है इसका? मंत्र तंत्र छिद्रम, हमारे द्वारा जो मंत्र बोले गए हैं पूजा में, उनमें कोई त्रुटि हो गई हो तो प्रभु, पूजा की सामग्री आदि जो तंत्र जोड़े हैं उनमें कोई त्रुटि हो गई, देश में, काल में, हवन में, किसी चीज में भी त्रुटि हो गई हो, प्रभु आपके नाम का संकीर्तन, आपके नाम का उच्चारण उस त्रुटि को दूर कर देता है। जिसके नाम से यज्ञ संपूर्ण होता है, उसी की यदि यज्ञ में पूजा हुई है तो उस यज्ञ की पूर्ति में क्या संदेह है। 100 यज्ञ पूरे हो गए, परंतु फिर भी आप आज्ञा देते हैं तो प्रभु मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। आपकी आज्ञा का पालन परम कल्याणमय, परम पंसाम भाग्यानुपालनम। भगवान की आज्ञा के अनुसार शुक्राचार्य जी ने बलि का यज्ञ पूर्ण किया। भगवान ने बलि से भीख मांगकर इंद्र को स्वर्ग लौटा दिया। वे देवताओं के साथ वहाँ रहने लगे। कश्यप अदिति के प्रसन्नता के लिए लोकमालाधिपति वामन के रूप में उनका अभिषेक कर दिया गया। वामन भगवान धर्माध्यक्ष हो गए, धर्म से इंद्र हो गए, गोविंद हो गए। इंद्र को बड़ा भारी आनंद मिला। मुनि, पितर, सिद्ध आदि भगवान की प्रशंसा, स्तुति करने लगे। देखो भाई, यदि कोई पृथ्वी के एक एक कण की गणना कर ले, एक एक कण की, तो ये संभव है, हो सकता है, कोई कर सकता है एक एक कण की। लेकिन भगवत गुणानुवाद, भगवान की गुणों की गणना, भगवान के अंदर कितने गुण हैं, ये गणना संभव नहीं है। ये गणना कोई भी नहीं कर सकता। जो इस त्रिविक्रम अवतार का चरित्र श्रवण करता है उसको परम गति की प्राप्ति होती है।